Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, how are you? Dear student, in the last lecture we have discussed about the redox reaction, oxidation state as well as some of the rules of assigning oxidation state. Now in this lecture, first of all we revise the previous lecture main points and then we discuss the next rule that are assigning for oxidation state. So in the previous lecture we have discussed that what is the redox reaction. By definition, redox reaction are those reactions in which gain and loss of electron take place simultaneously is called redox reaction, and both redox and redox reaction are shown with the help of oxidation half as well as reduction half. We also discuss the oxidation state. Oxidation state is apparent positive or negative charge on an atom of element in a molecule or ion. We also discuss the rules for assigning oxidation state. There are following rules for assigning oxidation state. The first one is the oxidation state of all elements in free state is 0. Second, the oxidation number of simple ion is the same as the charge on it, like sodium has +1 charge, calcium has +2 charge, its oxidation state is +1 and +2. The oxidation state of hydrogen is +1 except in case of metal hydride where it is -1, and the oxidation state of oxygen is -2 in its compound, but in case of peroxide it has oxidation state of -1, and in case of OF2 it has +2 oxidation state. Now dear student, in this lecture we discuss rule number 5. The rule number 5 states that the oxidation number of each element of group 1, group 2 and group 3 is +1, +2 and +3 respectively. बच्चों कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं हमारे पास, और ग्रुप 1 की +1 और ग्रुप 2 की +2 और ग्रुप 3 की +3 हमेशा यही रहेगी. इज दैट क्लियर? रूल नंबर 6, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन विच इज़ ग्रुप नंबर 7 इज़ -1. हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहती है, क्योंकि जितने भी हेलोजन होते हैं वो ग्रुप 7 से बिलोंग रखते हैं. ग्रुप 7 से बिलोंग रखने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एक वो गेन करते हैं, गेन से -1 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है. रूल नंबर 7, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, नोट दिस. हमारे पास जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, मोस्टली अभी तक जितने भी मॉलिक्यूल मैंने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे न्यूट्रल ही हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं? न्यूट्रल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल इज़ न्यूट्रल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ न्यूट्रल, अमोनिया इज़ न्यूट्रल एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड इज़ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. जितने भी हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम आपके पास आना चाहिए वो 0 के इक्वल आना चाहिए. मैं आपको बता देता हूँ किस तरह 0 के इक्वल आना चाहिए. तो स्टूडेंट यहाँ हम देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल. आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है? वाटर मॉलिक्यूल इज़ न्यूट्रल कंपाउंड और चार्ज कंपाउंड. इट इज़ न्यूट्रल कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इट इज़ चार्ज कंपाउंड और न्यूट्रल. तो ये आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आनी चाहिए वो हर एलिमेंट का अगर हम सम करेंगे तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए. फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ +1, हियर इट्स हाइड्रोजन इज़ आल्सो +1, ऑक्सीजन इज़ -1 एंड -1 -2 +1 +1. अब -1 +1 कैंसिल कर लेंगे आपस में, +1 -1 आपस में कैंसिल करेंगे, +1 -1 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए? सम इक्वल टू 0 आना चाहिए. -2 +2 आपस में कैंसिल करके क्या आते हैं? सम किसके बराबर आते हैं? 0 के इक्वल आते हैं या नहीं? तो यही रूल आपके पास कह रहा है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों, आपके पास 0 के इक्वल आना चाहिए. सिमिलरली
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देख लेते हैं, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ऑक्सीजन की -2 -2 -4, -4 + 4 = 0। यहाँ पर नाइट्रोजन की -3, 3 हाइड्रोजन +3, -3 + 3 = 0। यहाँ पर सल्फर की +6 है ना, +6, हाइड्रोजन की +7, इस हाइड्रोजन की +8 होगी, -2 -2 -2 -2 2 4 6 8 +8 -8 = 0। तो ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अब इसके अलावा रूल नंबर 8, इन आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। ये जो ऊपर हमने रूल पढ़ा कि जितने भी आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के इक्वल आना चाहिए। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल MnO4-1। अब ये एक मॉलिक्यूल है MnO4-1, इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, होल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या है, -1। अब ये -1 इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक क्या है, चार्ज है। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई चार्ज है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए रूल ये है कि हम जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करेंगे तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एटम्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सम अप करके हमने उतना ही चार्ज उसके ऊपर बनाना है जितना ऑलरेडी उसके ऊपर प्रेजेंट है। मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, अभी हमने देख लिया। 4 की कितनी हो जाएगी, 4 2 आर -8। इज दैट क्लियर? एक की होती है +2 तो 4 की क्या हो जाएगी, -8। अब -8 में से कितने चीज़ें या कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखी जाए कि हमारे पास इस होल मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज आ जाए। गौर से सुनिएगा, एक ऑक्सीजन की होती है -2, 4 की कितनी हो जाएगी, -8। -8 में से कितना मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट रखी जाए कि इस होल मॉलिक्यूल के ऊपर -1 आ जाए। सिंपल इज दैट, 8 में से 7 माइनस करेंगे तब जाके -1 हमारे पास आएगा। तो इस केस में हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे, +7। इसीलिए हमारे पास जो सम आएगा, इन दोनों का सम आएगा, वो -1 के इक्वल आएगा। सिंपल इज दैट कि जितना आपके पास चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जितने उसके ऊपर चार्ज होता है, आपने उनको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके उस चार्ज के इक्वल लेके आना है। इज दैट क्लियर? या सिंपल, जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे उनका सम आपके पास उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है उसके उतना ही आपने उसके ऊपर चार्ज लाना है या प्रोड्यूस करना है। इज दैट क्लियर? इसकी एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ये देखिए NO3 नाइट्रेट आयन, NO3-1, इसके ऊपर एक चार्ज है, मॉलिक्यूल है लेकिन इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, NO3-1। अब इस केस में कैसे फाइंड करेंगे, एक ऑक्सीजन की होती है -2 तो 3 की क्या हो जाएगी, 3 2 आर -6। एक की होती है -2, 3 की क्या हो जाएगी, -6। -6 में से कितने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखी जाए कि इस होल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो -6 से +5 माइनस करें तब जाके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ रूल नंबर 9, in any substance the more electron negative atom have negative oxidation state। सिंपल, जितना आपके पास एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही आपके पास नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की है तो माइनस ही होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्लस में होती है। इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ रूल नंबर 10। Rule number 10 state that same element may show different oxidation number in different compounds। एक एलिमेंट होता है, लेट सपोज यहाँ पर फास्फोरस की एग्जांपल मैंने गिवन है
इसमें आपके पास फास्फोरस एक एलिमेंट है, लेकिन डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर ये आपके पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं तो सिंपल यहाँ से ही देख ले, एक हाइड्रोजन की होती है क्या +1, 3 की क्या हो जाएगी +3 को कैंसिल करने के लिए क्या होता है -3। क्लियर? तो यहाँ पर फास्फोरस की क्या हो जाती है -3। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में इधर से ही देख लेते हैं। हाइड्रोजन +1 क्योंकि ऑक्सीजन इससे इस साइड से खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, -1, और फास्फोरस से ऑक्सीजन भी खींच रहा होगा तो -2। क्लियर? इससे ऑक्सीजन खींच रहा है +1, दोनों साइड से इस तरफ खींच रहे ऑक्सीजन -2, तो +2 इधर और हो जाएगा। +2 ये ऑक्सीजन की तरफ से और ये +1 किसकी, इस ऑक्सीजन की तरफ से, ये +2 इस ऑक्सीजन की तरफ से और ये +1 इस ऑक्सीजन की तरफ से। अब हाइड्रोजन ये दोनों फास्फोरस से खींच सकते, फास्फोरस इनसे खींच सकते हैं, तो 2 -1 आ जाएंगे, -1 2 हाइड्रोजन इसे खींच रहे हैं। अब इसे कितने, मतलब फास्फोरस से कितने ऑक्सीजन ले रहे हैं, +2 और ये 3 ऑक्सीजन इससे ले रहे हैं, और ये कितने से ले रहा है, ये 2 हाइड्रोजन से ले रहे हैं। जब ये इससे 3 ले रहे हैं और 2 से ये खुद ले रहे हैं, तो नेट ये कितना ले रहा है या कितना इससे ले रहे हैं। सिंपल इज दैट, 3 इससे ले रहे हैं, ये 2 से ले रहे हैं, तो इट्स मीन दैट एक इससे नेट इससे 1 ले रहा है, तो इसकी +1, और ये देख लें +1। यहाँ पर फास्फोरस को देख लें, फास्फोरस इस कंपाउंड में +1 शो कर रहा है और इस कंपाउंड के अंदर -3 शो कर रहा है। क्लियर? अगर इस तरह भी आपसे समझ नहीं आ रही तो मैं आपको नेक्स्ट इनका फाइंड करने का तरीका बता देता हूँ। PO2H3, या सिंपल इसको इस तरह लिखें, O2H3। एक हाइड्रोजन की क्या होती है +1, 3 की क्या हो जाएगी +3। एक ऑक्सीजन की क्या होती है -2, 2 की क्या हो जाएगी -4। -4 से +3 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 4 से +3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा फास्फोरस का। -1 को कैंसिल करने के लिए क्या लगाते हैं +1, और वही +1 आपके पास आ जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ स्टूडेंट, यहाँ तक हमारे रूल तो क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट, आपके पेपर में ये नहीं आता कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल लिखें। बाज़ दफ़ा आ भी जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने रूल्स हैं आप इसको 1 बाय 1 लिख लें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में इस टॉपिक के ऊपर कैसा सवाल आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आता है, उसको देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम के हवाले से देखने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास आपके एग्ज़ाम में किस तरह आता है क्वेश्चन इसके ऊपर और किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, एग्ज़ाम के हवाले से फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको बोला जाएगा कि फ़लाँ एलिमेंट की इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों, इसका एग्जैक्ट वे 100% ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो फाइंड आउट करते हैं वो हमें स्ट्रक्चर आपको 100% करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। इसके अलावा हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रक्चर गिवन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल H2SO4 इस तरह गिवन हो सकता है, H2O इस तरह गिवन हो सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर गिवन नहीं होगी। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, स्ट्रक्चर नहीं आती, तो उस केस में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह फाइंड करनी है, उसके लिए हमने आपको, जो आपकी बुक में भी एक मेथड गिवन है, मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ, उसके हेल्प से आप, जो आपको ईजी लगे उसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, structure is the best and correct way to find out the 100% correct oxidation state. However, we can find out oxidation state by the given 2 method. First method, यहाँ दोनों ही मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एग्ज़ाम में आ गया कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें PCl5 के अंदर। क्लियर? फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन PCl5। तो उसके लिए बच्चों जिसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है
उसको आप मान देंगे x। फास्फोरस की फाइंड करनी है x। एक क्लोरीन कितने टाइम है इसके साथ, +5। कितने टाइम है, प्लस लगाएंगे 5 टाइम है। क्लियर। और एक क्लोरीन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल हेलोजन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 लगा देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और आपको पता है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल का सम किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का एक सिंपल फार्मूला आ जाएगा। x जिस एलिमेंट की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, +5, यहाँ पर आपके पास उसके साथ जो नेक्स्ट एटम लगे हुए हैं वो कितने हैं, 5 हैं, तो +5। एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। और ये न्यूट्रल है या नहीं है, न्यूट्रल, इनका सम 0 के इक्वल आना चाहिए। क्लियर। Here X is oxidation state of phosphorus which we are going to find। +5 show number of chlorine atom attached to phosphorus, -1 show the oxidation number of one halogen, and 0 is equal to charge on molecule। अगर चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज होता है तो 0 के अलावा हम वो चार्ज यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम्पल में मैं ये बात आपको क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे इसी को फाइंड आउट करते हैं। x +5 +5 -1 क्या हो जाएगा, -5 अंदर 5 माइनस प्लस माइनस माइनस, x -5 इज इक्वल टू 0। x -5 है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5, x +5। तो +5 यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होगी। क्लियर। इसको एक सिंपल और वैसे भी अगर मैं बताऊं तो यहाँ इस तरह PCl5, एक क्लोरीन की कितनी होती है, एक क्लोरीन की -1 है, तो 5 की क्या हो जाएगी, 5 -5, सिंपल -5 को कैंसिल करने के लिए +5, और वो सिंपल +5 फाइंड आउट हमने कर लिया। नेक्स्ट जाते हैं बच्चों, थोड़ा कम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो कंपाउंड गिवन है, सोडियम नाइट्रेट के अंदर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। सोडियम नाइट्रेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो मैंने अभी शॉर्ट मेथड बता दिया वो मैं बता देता हूँ। एक ऑक्सीजन की होती है -2, 3 की कितनी हो जाएगी, -6, 3 2 -6। सोडियम की क्या है, +1, -6 से +1 माइनस करें तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। -5 को कैंसिल करने के लिए क्या हो लगाएंगे, +5, ये +5। क्लियर। अब दूसरा मेथड से अब फाइंड करेंगे, सोडियम की फाइंड करनी है। सोडियम के लिए हमने लगा दिया x। क्लियर। अब नाइट्रोजन की हमने फाइंड करनी है, नाइट्रोजन के लगा दिए मैंने x। इसके साथ कितने सोडियम अटैच है, 1, उसकी +1, एक सोडियम की क्या होती है, +1। अब इसके साथ कितने ऑक्सीजन अटैच हैं, +3 ऑक्सीजन अटैच हैं, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 ब्रैकेट में लिख लिया। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यस इज इक्वल टू 0। अब x +1 प्लस 3 2 -6 इज इक्वल टू 0। x 6 में से 1 माइनस कर लिए तो -5 इज इक्वल टू 0। -5 इस साइड आएगा तो +5। यहाँ पर इधर भी मैंने प्रूव कर लिया, और यहाँ से भी प्रूव हो सकता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है आपने, पोटाशियम परमैंगनेट, इट्स नेम इज पोटाशियम परमैंगनेट। मैंगनीज की फाइंड करनी है, सिंपल वैसे कर लेते हैं पहले। 4 2 एक ऑक्सीजन की -2, 4 की कितनी हो जाएगी, 4 2 -8, एक पोटाशियम की क्या होती है, +1। ग्रुप 1 की तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी +1 होती है, +1। 8 में से 1 गया, -7 को कैंसिल करने के लिए +7, तो यहाँ पर मैंगनीज की क्या हो जाएगी, +7। दूसरा मेथड से कर लेते हैं, मैंगनीज की फाइंड करनी है। मैंगनीज इज x, इसके साथ कितने पोटाशियम अटैच हैं, 1, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। ऑक्सीजन कितने अटैच हैं, 4 +4, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 इज इक्वल टू, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यस इज इक्वल टू 0। x 4 2 -8 +1 अपनी जगह इज इक्वल टू 0। x 8 में से 1 गया, -7 इज इक्वल टू 0।
-7 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +7। क्लियर। नाउ एग्जांपल नंबर 4, क्रोमियम की आपने K2Cr2O7 के अंदर फाइंड आउट करनी है। क्रोमियम की, सिंगल क्रोमियम की, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, आपने एक सिंगल की फाइंड करनी है। यहाँ पर 2 हैं। क्लियर। तो 2x लगाएंगे। एक की फाइंड करनी है तो एक के लिए फिर बाद में x लगा देंगे हम। ठीक है। 2x कितने क्रोमियम है, 2x 2 है ना, तो 2x। क्लियर। इसके साथ कितने पोटाशियम अटैच हैं, 2 +2 लगा दिया, 2 अटैच हैं। और एक पोटाशियम की कितनी होती है, +1। क्लियर। प्लस कितने ऑक्सीजन अटैच हैं, 7 +7। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 इज इक्वल टू 0। 2x +2, 2 1 जार 2, 7 2 जार 14, -14 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x 14 में से 2 गए, -12 इज इक्वल टू 0। 2x -12 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। अब मैंने एक क्रोमियम की फाइंड करनी है, या तो 2 की बताएगी, तो 2 यहाँ डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, 2 यहाँ डिवाइड होगा तो x, 2 इस साइड भी आ जाएगा, 2 6 जार 12 +6। इज दैट क्लियर। अगर हम शॉर्ट वे से करें तो उसको भी बता देता हूँ। एक ऑक्सीजन की होती है -2, 7 की कितनी हो जाएगी, -14। क्लियर, -14। एक पोटाशियम की होती है +1, 2 की कितनी हो जाएगी, +2। क्लियर, +2। 14 में से 2 गया, -12। क्लियर, -12 रह जाता है ना। अब -12 को कैंसिल करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, +12 लगा दिए। ये +12 2 का आ गया, एक का कितना हो जाएगा, दोनों 2 का +12 है, एक का कितना हो जाएगा, +6, और वो +6। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट, आई होप इतने एग्जाम्पल मैंने आपको जो बता दिए आपके लेवल को क्लियर कर देते हैं। और इसके अलावा भी ये टॉपिक है तो बहुत बड़ा, लेकिन आपके सिलेबस या आपके कोर्स के मुताबिक इतना ही है। उसके अलावा भी मैंने आपको बहुत डिटेल में ही बता दिया। बहरहाल आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जस्ट आपको ऐसे कुछ कंपाउंड गिवन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे कुछ कंपाउंड गिवन होंगे कि इसमें इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। मैंगनीज की मोस्टली ये वाला कंपाउंड H2SO4 ये वाले कंपाउंड ज़रूर आते हैं। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के 2 बेस्ट तरीके बता दिए, एक बिल्कुल सिंपल वे और दूसरा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप वे है। तो आपको जो इजी लगे आंसर आपका दोनों से सेम आएगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स पढ़े थे कुछ, और कुछ आज रिवाइज किए और कुछ आगे पढ़ ली। तो फर्स्ट रूल हमारे पास जो था, ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इन ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट शुड बी 0। एंड सेकंड मेन पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंपल आयन लाइक सोडियम, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है, ग्रुप 2 के या ग्रुप 3 के, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने भी जो आयन इनके बनते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होते हैं उतना ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 इन केस ऑफ metal hydride, it show -1 oxidation state, like NaH, it show -1 oxidation state. Fourth point, the oxidation number of oxygen in its compound is -2 except in case of peroxide where it is -1, for example in case of hydrogen peroxide, and in case of oxygen difluoride it is +2. Is that clear? Fifth, the oxidation state of group 1, group 2 and group 3 has +1, +2 and +3 oxidation state respectively. Rule number 6, oxidation state of all halogen element have -1 oxidation state. Rule number 7, oxidation state of neutral molecule
What are the oxidation state of neutral molecule? Dear student, in neutral molecule, the sum of oxidation state of all elements must be equal to 0. And oxidation state of charged molecule, the oxidation state of the sum of oxidation number equal to the charge on ion should be its oxidation state. सो डियर स्टूडेंट, आज के मेन पॉइंट्स आपके पास यही बनते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, लेक्चर एज इट इज़ जो मैंने आपको आज दिया उसके इस एक लफ्ज़ भी आपने नहीं छोड़ना, सेम सिमिलर इसको आपने वर्कशीट के ऊपर लिखना है, जो कि आपने स्कूल के अंदर सबमिट करवाना है, जिसके आपके मार्क्स लगेंगे। तो आई होप आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स सारी एग्ज़ाम्पल आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम्पल समझ में ना आ रही हो, आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम्पल आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं मुझसे, कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।